नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम माँ पीताम्बरा देवी के धाम शक्तिपीठ बगलामुखी माता के मंदिर में हैं और माता की महिमा जानने के लिए आइए हम यहाँ के पुजारी जी जो यहाँ के सेवक हैं माता के, हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं और माता जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देने का जो है प्रयास करते हैं। पंडित जी, जय माता दी। पहले ये बताइए कि माता की स्थापना कितनी पुरानी है, कितना दिन हुआ माता के मंदिर को और कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इनकी महिमा क्या है, थोड़ा चंद शब्दों में मुझे बताने। देखिए, यहाँ जो माँ पीताम्बरा है वो त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। त्रिशक्ति के रूप में यहाँ विराजमान है। मध्य बगलामुखी माता है, दाएं बाएं लक्ष्मी माता, सरस्वती माता है। उनके साथ मंदिर के अंदर ही चामुंडा माता, विजयासन माता, महाकाली, सती माता, भैरव बाबा विराजमान है। बताया जाता है ये मंदिर जो है पांडवकालीन है। पांडव के समय जब भगवान की आज्ञा से पांडव अज्ञातवास में जब आए थे तो उन्होंने यहाँ पे आके साधना करी थी, तब जाके कौरवों पे उन्होंने विजय प्राप्त करी थी। जी। बाकी और कौन कौन से अनुष्ठान यहाँ पर माता के दरबार में होते हैं आपके? जैसे नवरात्रि में, 2 नवरात्रि के बीच में आप यहाँ पर क्या क्या कर्मकांड करते हैं? यहाँ पर पूरे वर्ष ही अनुष्ठान हवन इत्यादि चलते हैं। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत बगलामुखी माता आती है, जो अष्टम महाविद्या आती है। इन्हें तांत्रिक देवी के अंतर्गत भी माना जाता है। जितने भी कार्य हो, किसी भी क्षेत्र के हो, शत्रु पे विजय प्राप्त करने हो, बगलामुखी की साधना से, बगलामुखी के पूजन से, बगलामुखी अनुष्ठान हवन इत्यादि से वो सभी कार्य साधे जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं और दुश्मनों पे विजय प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर अभी तक किन किन लोगों का मतलब महान हस्तियों में कौन कौन से लोग अभी तक आपके जानकारी में आए होंगे? नहीं, ये जैसे मैं बताया है मैंने कि विजय प्राप्त करने के लिए भगवती के यहाँ पे पूजन अनुष्ठान होती है। तो चाहे राजनीति संबंधित हो या किसी भी फील्ड से हो, यहाँ पे सभी बड़े से बड़े लोग आते हैं और माता के यहाँ पर दर्शन करके माथा टेकते हैं, हवन अनुष्ठान इत्यादि करवाते हैं और भगवती उन्हें निश्चित रूप से विजय प्राप्ति का वरदान देती है। ये कोरोना काल में मंदिर का कैसा अनुभव रहा है, आप लोग का कैसा अनुभव रहा? यहाँ पर कितने लोग इस समय आते हैं या जब फुल लॉकडाउन था तो उस समय क्या हालात थे यहाँ की? जब फुल लॉकडाउन था उस समय तो मंदिर बंद था। जो हमारा परिवार है वही सेवा करता था, जो नित्य प्रयोग सेवा होती थी सुबह शाम। माई को सुबह पट खुलना, उनका स्नान ध्यान करना, उनका आरती वगैरह करना, जो नित्य कर्म जो होते थे वही होती थी। आमजन के लिए मंदिर अभी बंद था उस समय। अभी कुछ समय पूर्व 1 महीने के आसपास हुए होंगे, 15-20 दिन का खुला है अभी दर्शनार्थी के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खोला गया। जी। अभी लगभग डेली कितने दर्शनार्थी आ रहे हैं माता के दर्शन को? देखिए, दर्शनार्थी का तो कोई फिक्स ये कह नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 400-500 हज़ार के आसपास लगभग लोग आ जाते हैं। पूरा शाम तक आ जाते हैं इतने तो। आज जबकि थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला है तो 400-500 या 1000 के आसपास आ रहे हैं, पर दूसरे समय में माता के यहाँ कितने लोग लगभग हाजिरी लगाते हैं रोज? देखिए, उसमें तो करीबन जैसे मान लीजिए आप संडे का रोज है, आज रविवार है, तो करीब 4 से 5 हज़ार लोग दर्शन कर जाते हैं। हाँ, वो लगभग इतने भी हो जाते हैं, है ना। नित्य करीबन 2 से 2.5 हज़ार लोग दर्शन कर जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा कोविड का समय चल रहा है तो थोड़ा सा एक मात्रा कम है। जी। अभी आप माता के भक्तों को क्या संदेश क्या देना चाहेंगे कि इस समय क्या वो सावधानी बरतें, या माता का कौन सा मंत्र है जो आपके शत्रु का या आपके रोग का आदि तमाम तरह की परेशानियों का घर बैठे आपका शमन कर सकता है? देखिए, भक्तों से यही निवेदन है पहले तो कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क अवश्य लगाएं, वो दर्शन करें माता के। और बगलामुखी जो मंत्र है, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वां केलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा, ये मंत्र है 36 वर्ण मंत्र। इसका जाप करने से रोग, घर के कलेश और जितने भी हमारे दुश्मन हैं जो हमारे लिए नेगेटिविटी सोच रहे हैं, वो सब हमारे लिए वो कार्य पॉजिटिव में हो जाएगा। जो नेगेटिव सोच रहे हैं वो कार्य हमारे लिए पॉजिटिव बन के कार्य करता है।
ऐसी महिमा बगलामुखी माई की है। और लोगों से यही प्रार्थना है कि आएँ, दर्शन करें, और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। धन्यवाद। जय माता दी। तो जैसा कि आपने देखा, पंडित जी ने अभी बताया कि आम दिनों में माता के दर्शन को कम से कम 5 से 10,000 के बीच में लोग आते हैं। इस समय 1000 और 500 के बीच में लोग आ रहे हैं। और जो इन्होंने अभी एक मंत्र बताया है, माँ बगलामुखी का सिद्ध मंत्र है, उसके जाप से आपके दैहिक, दैविक और भौतिक सभी तरह के ताप जो है शमन होते हैं। और माता हर तरह से आपके ऊपर कृपा करती हैं और वो प्रसन्न होती हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए माता के दर्शन को अवश्य आएँ और अपना कल्याण करें। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद। यहाँ पर सुबह आप पीताम्बरा माँ बगलामुख सुबह की आरती देख रहे हैं। अब ये 6 बजे की आरती यहाँ पे शुरू होने जा रही है। शक्तिपीठ पीताम्बरा और बगलामुखी माता का ये मंदिर है। ये है माँ पीताम्बरा का संयुक्त विग्रह, जिसमें मध्य में माँ बगलामुखी और दाएं बाएं क्रमशः महाकाली और महासरस्वती विराजमान हैं। माँ वैष्णो देवी के बाद ये पूरे हिंदुस्तान में यही एकमात्र ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ तीनों देवियों का संयुक्त विग्रह है। और इस मंदिर के ठीक बाएं तरफ काल भैरव, जो माता जी के सेवक हैं, वो विराजते हैं। जहाँ कहीं भी माँ भगवती का विग्रह है, उसके ठीक बाएं तरफ भगवान काल भैरव, उनके सेवक का विग्रह जरूर होता है। जहाँ भगवान शिव होते हैं वहाँ भी काल भैरव, क्योंकि काल भैरव जो भगवान शिव और भगवती पार्वती के सेनापति हैं। और ये है देवी भगवती के अनेक रूपों के छाया चित्र जो है दीवारों पर लगे हुए हैं, जो शक्ति के तमाम रूप हैं, जो आपको हर मंदिर में अक्सर दिखाई देते हैं। जब हम सुबह की आरती के लिए यहाँ पर पहुँचे तो महज 5 से 6 श्रद्धालु बाहर जो है खड़े थे। दरवाज़ा बंद था, कपाट बंद था देवी का। और धीरे धीरे ये संख्या 15 से 20 के आसपास हुई। और जब मंदिर का कपाट खुला माँ भगवती के दर्शन के लिए, तो उस समय कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दर्शनार्थी थे, भक्त थे, जो दूर दूर से आए हुए थे और नलखेड़ा में रात भर रुके थे, सिर्फ इसलिए कि माँ भगवती का सुबह का आरती देख सकें। ये है भगवती के दाहिनी तरफ भगवान श्री कृष्ण और राधिका का जो है ये विग्रह है। और इस विग्रह का भी दूर दूर से दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और ये है भगवती पीताम्बरा का ये पीले कलर का ध्वज, जो आप इस गुंबद के ऊपर लहराते हुए देख रहे हैं। और ये भगवती के ठीक सामने बजरंगबली, जो माता के सेवक हैं, उनका दर्शनार्थी जो है किस तरह से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि धीरे धीरे लोग अब यहाँ पर आने शुरू हुए हैं। और ये संख्या बढ़ती ही जाएगी पूरे दिन। अब लगभग 500 से 1000 के आसपास लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही पुराना वट वृक्ष और एक पीपल का वृक्ष है, जो दोनों एक साथ में हैं और इनकी दोनों की एक साथ यहाँ पर पूजा होती है। इंदौर और उज्जैन और नलखेड़ा के प्रमुख राजमार्ग पर ये होर्डिंग लगी है, जो माता के मंदिर की तरफ जाने का इशारा करती है। और यहीं से, इस मुख्य मार्ग से, ये छोटा सा जो है एक रोड जाता है, जो माता के मंदिर की तरफ लेकर के जाता है। सुबह आपको दर्शनार्थी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मंदिर का मुख्य गेट है और इसके ठीक दाहिनी तरफ से ये नीचे एक रोड जाता है और जो माता के पीछे शमशान स्थित है वहाँ पर आपको लेके जाता है। यहाँ बड़े बड़े ज़िले के अधिकारियों का मोबाइल नंबर, उनका संपर्क नंबर लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है, जो आपको किसी भी आकस्मिक सेवा में आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सारे मंदिर के प्रबंधक वगैरह सब, उनका नंबर है, ज़रूरत पड़ने पर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बगुलामुखी धाम से मैं किशोर यदुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।